नमस्ते। कक्षा 9 निबंध है प्रकृति का सौंदर्य। संकेत बिंदु में प्रस्तावना है, मानव का प्रकृति से संबंध है, प्रकृति का दुरुपयोग, उपसंहार। उत्तर इस प्रकार है। प्रस्तावना: भारत पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। भारत संसार की सभ्यता की आदि भूमि है। प्रकृति ने भारत को सर्वसंपन्न, शक्तिशाली और सुंदर बनाया है। प्रकृति का मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, या यूँ कहा जाए कि प्रकृति मनुष्य के जीवन का आधारभूत स्तंभ है। तो अतिशयोक्ति न होगी। प्रकृति में नदी, पर्वत, घाटी, पेड़ पौधे सभी मनोहारी छटा बिखेरते हैं। प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है, अरुणिये मधुमय देश हमारा, अरुणिये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। दूसरी हेडिंग है, मानव का प्रकृति से संबंध। मानव का प्रकृति से विशेष संबंध है। प्रसाद जी की ये पंक्तियाँ स्पष्ट करती हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को अनादिकाल से ही मोहित किया है। यह प्रकृति का सौंदर्य है, जहाँ अनजान व्यक्ति को प्रकृति से तारतम्य स्थापित कर सहारा मिल जाता है। मनुष्य का प्रकृति से संबंध अत्यंत पुराना है। भारतीय साहित्य में प्रकृति से संबंधित चित्र हमें जगह जगह दिखाई देते हैं। चाहे वह झरने का स्वर हो, प्रकृति में लहराते वृक्ष हो, पक्षियों का कलरव, सभी अपनी मनोहर छटा प्रकृति में बिखेरते हैं। अगला है प्रकृति का दुरुपयोग। प्राकृतिक सौंदर्य भारत के वैभव को भी दर्शाता है। प्रातःकाल की किरणें धरती पर एक नई उमंग बिखेर देती हैं। ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहर हो, वर्षा ऋतु का नया उल्लास हो, या शरद ऋतु की चांदनी, सभी कुछ प्रकृति में सुहावना प्रतीत होता है। परंतु आज मनुष्य अत्यंत सुविधाभोगी बनने हेतु प्रकृति से खिलवाड़ कर उसे नष्ट कर रहा है। जहाँ औद्योगिकरण का विकास द्योतक है, वहीं यह पर्यावरण के विनाश की ओर संकेत करता। वृक्षों का काटना, कारखानों का कूड़ा व मलबा, नदियों पर बांध बनाना आदि मनुष्य द्वारा प्रकृति के विनाशकारी रूप को दर्शाता है, जो प्रकृति के सौंदर्य को नष्ट कर रहा है। विकास के दौर में प्रकृति इस प्रकार प्रभावित हो रही है कि हिमालय की बर्फ पिघल रही है, ओजोन मंडल में छेद हो गया। यह सभी मनुष्य का प्रकृति के साथ खिलवाड़ एक विनाश को दर्शाता है। उपसंहार: हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा। प्रकृति के द्वारा हमें शुद्ध वातावरण मिलता है, अतः हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति का विनाश एवं दुरुपयोग न करके प्रकृति एवं वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करें, जिससे हम कई बीमारियों से बच सकेंगे, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा अस्तित्व है। इसलिए कहा गया है, षड ऋतुओं का विविध दृश्य धुत अद्भुत, कम है हरियाली का फर्श नहीं, मखमल से कम, सूची सुधा शीतता रात में, तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरुणी करती विनाश। इस तरीके से ये पहला निबंध खत्म होता है। दूसरा है समाचार पत्र का महत्व। संकेत बिंदु प्रस्तावना: व्यापारिक उन्नति में सहायक, सूझबूझ की आवश्यकता, उपसंहार। प्रस्तावना इस प्रकार है, मनुष्य के हृदय में कौतूहल और जिज्ञासा, दो ऐसी प्रवृत्तियां जिनमें से प्रेरित होकर ये संसार की नित्य नवीन घटनाएं, होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है। आज के युग में विश्व के रंगमंच पर नित्य नवीन घटनाएं हो रही हैं। आज ऐसा कोई देश नहीं है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक नीति के क्षेत्र में उलटफेर न हो रहे हो। इसको जानने की मुख्य साधन समाचार पत्र है। ये जनता के हाथों का महान शस्त्र। विभिन्न राष्ट्रों तथा जातियों के उत्थान और पतन में समाचार पत्र बहुत अधिक सहायक है। दूसरी हेडिंग है, व्यापारिक उन्नति में सहायक। देशवासियों की व्यापारिक उन्नति में समाचार पत्र एक बहुत बड़ा सहायक साधन है।
अपनी व्यावसायिक उन्नति के लिए हम किसी समाचार पत्र में अपना विज्ञापन प्रकाशित करा सकते हैं। अपनी तथा अपने यहाँ की बनी हुई वस्तुओं की विशेषता दूर दूर तक जनता का सामने रख सकते हैं। पढ़े लिखे होने के कारण ऐसा ढूंढ सकते। तीसरा है सूझबूझ की आवश्यकता। समाचार पत्र जहाँ हमारे अपार सहायता करते हैं, वहाँ अनेक प्रकार से जनहित और राष्ट्रहित दोनों के बड़े घातक परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। कभी कभी स्वार्थी प्रवृत्ति के व्यक्ति अपनी दूषित और विषैली विचारधाराओं को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दूसरी जाति या देश के साथ घृणा की भावना उत्पन्न कर देते हैं। इससे राष्ट्र में अराजकता फैल जाती है। सांप्रदायिक उपद्रव। विद्यार्थी लिखेंगे, याद भी करेंगे।